नमस्कार, भारत 24 आप देख रहे हैं। केजरीवाल की रिहाई को लेकर दिल्ली का सियासी पारा हाई है। बेल के बावजूद केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि सीबीआई का शिकंजा अभी कसा हुआ है। ईडी के मामले में अंतरिम राहत जरूर मिल चुकी है, लेकिन आगे क्या होगा? मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और बात आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी खुश है, लेकिन खुशियां अधूरी हैं। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिली, लेकिन अभी तक रिहाई नहीं हुई क्योंकि जमानत ईडी केस में मिली है। सीबीआई के मामले में वो न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से ईडी के मामले में केजरीवाल को उधर जमानत मिली तो इधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जल्द ही केजरीवाल सलाखों से बाहर आ जाएंगे, तो बीजेपी हमला कर रही है और ये कहती है कि ये कोई राहत नहीं है, केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। तो जमानत पर किसकी जीत हुई है, इसी सवाल के साथ आज की दहाड़ करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कैसे जुबानी जंग छिड़ी हुई है, पहले वो सुन लीजिए। चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला हो या आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, इस बात को साबित कर देता है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का विच हंट, पिछले 2 साल से चल रहा ये फर्जी शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। ये जो इंटरिम बेल मिली है ये बस इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को भेजा गया है। लार्जर बेंच की सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप ये देखिए जो कंडीशंस लगाई हैं वो वही कंडीशंस हैं जो 10 मई के ऑर्डर में थी। यानी ना वो सीएम के ऑफिस जा सकते हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं अनलेस वो फाइल उनको एलजी ऑफिस में फॉरवर्ड करनी है। तो पुनः कहूंगी कि ये गुमराह करने की बात है। आज कोई राहत माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिली। जो आदेश ऑर्डर आया है वो निश्चित रूप से बहुत सुखदायी है और मेरा ये मानना है कि पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, देश इंपॉर्टेंट होता है। देश के हित में ये बहुत जरूरी है कि कोई तानाशाह आकर किसी एक पार्टी को, किसी विपक्षी दल को इस तरीके से खत्म करने का प्रयत्न ना करे। इसलिए ऐसे जजमेंट्स देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पे लिखे जाने चाहिए। और किसी एक केस में अंतरिम जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो अपराध मुक्त हो गए। केजरीवाल के जो नए सहयोगी हैं लालू यादव, उनको भी अंतरिम बेल मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्टेड हुए, जेल में जाना पड़ा। शराब नीति में जो घोटाला, जो चोरी आम आदमी पार्टी ने की है, अरविंद केजरीवाल ने की है, उसमें वो दोषी हैं। उन्होंने चोरी की है, लगातार उसको साक्ष्य जांच न्यायालय के सामने रख रही है और उस पर निर्णय अभी बाकी है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार पूरा निर्णय आ जाए, इनके घोटालों की परत दर परत खुल रही है, इनके कई सारे नेता उस घोटाले में शामिल है, वो सबके सामने आएगा। चाहे वो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला हो या आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, इस बात को साबित कर देता है भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। ईडी और पीएमएलए के मामले में जो एक्यूज होता है उसको साबित करना पड़ता है कि मैं बेकसूर हूँ, कि ये सीबीआई की बेल के अंदर जो मामला आएगा तो हमें उनको बेल मिलेगी। तो पूरा निर्णय आ जाए, इनके घोटालों की परत दर परत खुल रही है, इनके कई सारे नेता उस घोटाले में शामिल है, वो सबके सामने आए। कंडीशंस लगाई हैं वो वही कंडीशंस हैं जो 10 मई के ऑर्डर में थी। यानी ना वो सीएम के ऑफिस जा सकते हैं, इस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जब इस प्रकार के गंभीर आरोप लगते हैं तो उनको तय करना चाहिए कि क्या वो मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए सबसे पहले कुछ सवालों का जिक्र कर देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सबसे पहला सवाल यही है कि अब केजरीवाल को अंतरिम जमानत जो मिली है वो किसके लिए सियासी जीत है? क्या केजरीवाल पर सीबीआई का शिकंजा और कस जाएगा?
क्या सीबीआई के पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं? क्या सियासी रंजिश की वजह से अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं? दिल्ली शराब घोटाला कितना सच्चा है और कितना सियासी है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल इस वक्त मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता अमित तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज आत्रे अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ होंगे। चिराग सेठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बरखा त्रेहान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहला सवाल चिराग सेठी जी आप ही से पूछना चाहूंगी, घोटाले के आरोप और संगीन आरोप और उसके बीच में मिली अंतरिम जमानत, लेकिन जीत का जश्न किस बात का और किस तरीके से यह बीजेपी का षड्यंत्र है, आम आदमी पार्टी को लगता है? पूर्णिमा जी नमस्कार। नमस्कार पूर्णिमा जी, आज ये जो बेल ऑर्डर आया है इंटरिम बेल का, ये आज दिखाता है कि पीएमएलए के केस में जब भी जमानत मिलती है तो इसी शर्त पर मिलती है कि जज साहब कन्विंस्ड होते हैं कि इस इंसान ने कुछ गलत नहीं किया, इसके खिलाफ एविडेंस नहीं है, उसके बाद इस तरह की बेल मिलती है। तो पीएमएलए में बेल मिलना यही होता है कि आप एक इनोसेंट है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि वैसे होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट पीएमएलए के केस में होता है गिल्टी टिल यू प्रूव यू आर इनोसेंट। तो आज ये पता चल गया कि भाजपा की जो ईडी है, ना तो उसके पास कोई सबूत है, ना उसके पास कोई मनी ट्रेल है, और जो कोर्ट ऑर्डर राउज एवेन्यू ने दिया था आज उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है कि ईडी ने एक राजनीति के करते हुए, ईडी जो भाजपा है उन्होंने एक ऐसा केस दिया जिसमें ना तो चवन्नी की रिकवरी हो पाई, ना कोई पैसे का लेन देन हुआ, ना कोई इनके पास सबूत है। जज जो है कोर्ट के वो बोल बोल के परेशान हो गए कि हमें मनी ट्रेल दे दीजिए, मनी ट्रेल दे दीजिए। कभी बोलते हैं 100 करोड़, कभी बोलते हैं 40 करोड़, कभी बोलते हैं 50 करोड़, कभी बोलते हैं 60 करोड़। 1 रुपए की रिकवरी नहीं करवा पाए, 1 रुपए की रिकवरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक फर्जी केस है जो कि इनके अपने सहयोगी दलों के जो सांसद हैं, वो लोग जो इनको 60-60 करोड़ रुपए की रिश्वत देते इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर, वो है। बट उसके बाद भी अरविंद जी को जेल में रखा जाता है। जैसे ही लगा ईडी का ऑर्डर आ गया तो सीबीआई को भेज दिया। सीबीआई 1.5 साल से कुछ नहीं बोल रही थी, 1.5 साल से सीबीआई बिल्कुल चुप है, उन्हें कोई सवाल नहीं पूछना, उन्हें कोई जांच नहीं करनी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है अरविंद केजरीवाल जी से। जैसे ही ईडी का बेल का ऑर्डर आने की बात होती है, सीबीआई अरेस्ट कर लेती है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या ये जो एजेंसीज है उनका दुरुपयोग किया जा रहा है? आज ये साफ दिख रहा है। तो ये कोर्ट का ऑर्डर जो है आज एक पर्दाफाश है भाजपा के लिए। यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे भाजपा जो है एजेंसीज का दुरुपयोग करती है। और ये मामले के अलावा भी मैं आपको बताता हूँ, 1100 पेड़ कटे छतरपुर के एरिया में, वहां पर जिस एनजीओ ने कंप्लेंट करी थी, उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि दिल्ली पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लिख के दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी भाजपा का जो तंत्र है वो सिर्फ और सिर्फ एजेंसियों का दुरुपयोग कर कर जो पार्टीज को तोड़ने का काम करता है, या उनके नेताओं को अपने साथ मिला लेता है। जिनको बोलते थे पहले कि ये इतने 1000 करोड़ का स्कैम है, वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, उनकी फाइलें गुम हो जाती है, उनके 180 करोड़ के जो प्रॉपर्टीज अटैच होती है वो सब छूट जाती है। तो ये अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किया तो उनको जेल जाना पड़ा। पर आज जो न्यायालय ने बोला है, जो न्यायालय ने आज ऑर्डर पास किया है, वो जनता देख रही है और हम सब लोग बहुत ठीक है। आपने जितने भी पॉइंटर्स यहाँ पर रखे अमित तिवारी जी से, उसका जवाब लेने से पहले, क्योंकि आपने कुछ लीगैलिटीज का जिक्र किया है, हर्ष दया भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। हर्ष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, लेकिन जल्दी से इसको क्रॉस कंफर्म करना चाहूंगी जिन बातों का जिक्र आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिराग सेठी अभी कर रहे हैं। ये जो पीएमएलए की धारा 45 और धारा 19 का जिक्र हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि पीएमएलए के तहत जब केस दर्ज होता है और उसमें जमानत मिलने का सीधे सीधे मतलब ही यही है कि इनोसेंट है सामने वाला। लेकिन इसके साथ साथ जो कोर्ट की मैं तमाम टिप्पणियां पढ़ती हूं उसमें यह भी लिखा है कि क्योंकि केजरीवाल 90 दिन से जेल में है, इसीलिए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। बड़ी बेंच अगर चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। जरा मुझे लीगैलिटीज के मुताबिक समझा दीजिए कि कोर्ट का रवैया क्या दर्शाता है। पूर्णिमा जी, इसमें मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन जो चिराग सेठी जी कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कि इस इंटरिम बेल से ये प्रूव हो जाता है कि उनके खिलाफ कोई भी पर्याप्त सबूत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सेक्शन 19 जो पीएमएलए का है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर ईडी समझती है किसी के
खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं तो उसको अरेस्ट कर सकती है। ये बस सेक्शन 19 को एक लार्जर बेंच को रेफर किया गया है, इसमें कोई भी क्लीन चिट नहीं दी गई। और देखिए बेल क्या कहते हैं, फैक्ट्स पे नहीं होती, बेल कभी भी केस के मेरिट्स पे नहीं होती। मैक्सिमम टाइम पे बेल का एक 3 फिंगर रूल होता है, ठीक है, जिसपे ये टेस्ट किया जाता है कि भाई क्या वो बंदा जिसको हम बेल दे रहे हैं वो किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस करेगा, क्या उसका फ्लाइट रिस्क है, और क्या वो एविडेंस के साथ टेम्परिंग कर सकता है। अगर जब तक क्या कहते हैं उसको दोषी साबित नहीं किया गया, और ये 3 फिंगर टेस्ट जो बेल टेस्ट होता है, 3 रूल्स अगर वो मत करता है कि भाई ठीक है ये 3 चीजें उसके में रिस्क नहीं होती तो उनको बेल दी जा सकती है। बस ये है कि इसमें सेक्शन 19 को एक लार्जर बेंच को रेफर किया गया है, तो ये किसी भी हाल में ये क्लीन चिट नहीं है, ना इसमें ये कहा गया है कि वो दोषी है, ना उनको ये कहा गया है कि उनका कोई दोष नहीं था। तो ये सिर्फ धारा 45 पीएमएलए की धारा 45 में आपसे हर्ष समझना चाहती हूँ जल्दी से, क्योंकि आपके पास समय थोड़ा सा कम है, फिर उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, क्योंकि अगर हम पीएमएलए केस की बात करें तो फिर तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं ना। जैसे मसलन मैं मनीष सिसोदिया की बात कर लेती हूँ, उनको भी एक लंबा वक्त हो गया जेल में रहते हुए, पीएमएलए का केस है, गंभीर धाराएं हैं, वही धारा 45, और उसी धारा 45 के अंदर में ये कहते हुए कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की जाती है कि हम दोनों के बीच का अंतर साफ कर चुके हैं। धारा 19 क्या है, धारा 45, और इसके साथ धारा 19 जांच अधिकारी पर निर्भर है, धारा 45 कोर्ट की एक्साइज है। इस मामले में वो धारा 45 होते हुए भी 90 दिन के बाद बेल मिली है। देखिए ये एक केस थोड़ा यूनिक इसलिए है क्योंकि जो केजरीवाल जी हैं वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे कि हमने देखा सुरेन जी के केस में भी उनको भी कोर्ट ने बेल दी है। धारा 45 कहती है कि बेल के टाइम पे जो ईडी का पक्ष है उसको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी व्हाइल गिविंग बेल। तो पर ये है कि देखिए कुछ सिविल लिबर्टीज होती हैं एंड ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो डेफिनेटली उस चीज को प्रेफरेंस मिल रही है और कोर्ट ने काफी सारी चीजों को कंसिडर किया है। तो ये कोई क्लीन चिट नहीं है, मैं दोबारा दोहराऊंगा, ना इनको दोषी करार दिया गया, ना इनको इनोसेंट बोला गया है। बस ये है सेक्शन 45 और सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने ये इंटरिम बेल दी है और सेक्शन 19 को लार्जर बेंच को रेफर किया है। ठीक है हर्ष, थैंक यू सो मच हर्ष, आपने हमें ज्वाइन इन किया, और क्योंकि लीगैलिटी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अमित तिवारी जी, अब आपके पास आती हूँ मैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि भाई षड्यंत्र था बीजेपी का, बीजेपी के मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है, बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है, सबक सिखा दिया है कोर्ट के इस ऑर्डर के साथ साथ। लेकिन जितना मैं जानती हूँ सप्लीमेंट्री चार्जशीट में किंगपिन बताया गया अरविंद केजरीवाल को, उनके खुद की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी को भी उसमें आरोपी बनाया गया है, और आज जमानत मिली है। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि जमानत क्या है, किसी तरीके का सियासी जश्न है जो आम आदमी पार्टी मना रही, क्योंकि ये सिर्फ जमानत है और वो भी अंतरिम जमानत है ये, उसमें भी 3 जजेस की बेंच इसमें चाहे तो बदलाव कर सकती है, ये कोर्ट ने कहा। यहां तक कि उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होने को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, ये आप पर निर्भर है कि आप उस कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं या फिर नहीं बने रहना चाहते। देखिए पूर्णिमा जी, यहाँ पर 3 विषय हैं। पहला विषय है सेक्शन 19, दूसरा विषय है सेक्शन 45, तीसरा विषय है इसमें जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर क्या उन्हें बने रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, इसमें कोर्ट की जो टिप्पणी आई है। चूंकि मैं एक वकील भी हूं पेशे से, इसलिए मैं इन चीजों को क्लेरिफाई कर देता हूं स्पष्ट रूप से। सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए डील करता है ईडी की पावर ऑफ अरेस्ट, कि क्या वो अरेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं। सेक्शन 45 जैसा भी मेरे बंधु कह रहे थे, इट अप्लाइज टू कोर्ट, वो न्यायालय देखता है और उसमें अक्यूज्ड को यह बताना होता है कि मैं किस तरह अपराध मैंने नहीं किया है। सेक्शन 19 पे आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए ये लोग आज बहुत आतिशबाजी कर रहे हैं, बहुत वो निकाल रहे हैं कि हाँ हम तो बरी हो गए, हम तो बिल्कुल इनोसेंट है, बीजेपी का षड्यंत्र है। सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट को पढ़ लें अगर, ये 64 पेज की जजमेंट है। पैराग्राफ नंबर 2 में साफ साफ लिखा है कि हम किसी बेल से नहीं डील कर रहे हैं, हम पावर ऑफ अरेस्ट को कंसीडर कर रहे हैं। पैरा 88, ये जजमेंट का पैरा 88 है जो मेरे स्क्रीन पर है, ये साफ साफ कंक्लूड करता है that the judgment, this judgment is only for deciding the present appeal and will not be construed as finding on merits of the case allegations। तो कोर्ट ने इस जो ये लीकर स्कैम है इसके ऊपर किसी प्रकार का मेरिट्स पर अपना कोई भी टिप्पणी नहीं की है, तो उससे यह इन्फ्रेंस निकालना कि हम तो इनोसेंट और बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है, वो सरेआम झूठ है, गलत है। दूसरी बात,
ये लोग कहते हैं कि चूंकि कोर्ट ने इनको आज इंटरिम बेल दे दी है इसलिए केजरीवाल साहब तो बिल्कुल ही दोष मुक्त हो गए हैं। यदि इनका यह मत है तो सुप्रीम कोर्ट ने, सेम इसी कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया जी की बेल कंसीडर कर रहे थे तब सेक्शन 45 में अप्लाई किया था। सेक्शन 45 में कोर्ट को एक कंसीडर करना पड़ता है कि क्या अक्यूज्ड प्राइमा फेसाई गिल्टी है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी की बेल एप्लीकेशन को खारिज किया था और कहा था 337 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल टेंटेटिवली एस्टैब्लिश्ड है। तो क्या आम आदमी पार्टी और इनके नेता आज ये मानते हैं कि हाँ मनीष सिसोदिया ने लिकर स्कैम किया है? क्या ये मानते हैं कि हाँ लिकर स्कैम हुआ है? इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पर जनता को गुमराह करने के लिए ये सारा झूठ और परपंच रचा जा रहा है। अब तीसरी बात अभी जो मेरे मित्र कह रहे थे, जो आपने भी प्रश्न पूछा, देखिए जब संविधान बना था तो संविधान के निर्माताओं ने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि इस देश में ऐसे मुख्यमंत्री आएंगे, क्योंकि वो दौर ऐसा था जिसमें मोरल वैल्यूज बहुत हाई थे। तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे मुख्यमंत्री आएंगे जिनके ऊपर, यही मुख्यमंत्री है ना जो पहले कहा करते थे कि यदि आपके ऊपर एक एफआईआर है तो आप एक पीएन बनने लायक भी नहीं है, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आज मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं, एफआईआर छोड़ दीजिए, सीबीआई ने अरेस्ट किया, उसके बाद सीबीआई ने क्या किया, सीबीआई इनको कोर्ट लेके गई, रिमांड मांगा, और रिमांड किसने दिया? रिमांड तो कोर्ट ने दिया ना। अगर ये न्यायालय पे इतना विश्वास करते हैं तो रिमांड तो कोर्ट ने दिया, ये देखते हुए कि हाँ इनके खिलाफ एविडेंस है। पर आज इनके ऊपर एफआईआर है, ये कस्टडी में है, उसके बावजूद भी मैं पद का इस्तीफा नहीं दूंगा। तो जो संविधान निर्माताओं ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार का व्यक्ति भी आएगा, और ऐसा कोई प्रोविजन ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे कि हाँ आप अपना पद छोड़ दीजिए। बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं, ये तो इन्हीं का फैसला है सीधे तौर पर कि वो बने रहते हैं या वो नहीं। इसीलिए मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था, इसीलिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये डिसीजन अरविंद केजरीवाल जी को लेना है कि क्या वो पद पे रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते। क्योंकि जिस प्रकार की कंडीशंस लगाई हैं कि ना आप कार्यालय जा सकते हैं, ना आप सचिवालय जा सकते हैं, बताइए दिल्ली की जनता का काम कैसे होगा? बताएं मुख्यमंत्री की या उनकी पार्टी के दल के बाकी नेता कि यदि फाइलों पे मुख्यमंत्री के साइन नहीं होंगे तो दिल्ली सरकार चलेगी कैसे? तो आज ना दिल्ली की चिंता है, ना दिल्ली के देश नागरिकों की चिंता है, चिंता सिर्फ अपने पद की है कि कहीं मेरा पद ना चला जाए। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अपेक्षा की और उन्होंने कहा कि केजरीवाल साहब का स्वयं का निर्णय है, या पहले हाईकोर्ट भी कह चुका है कि एग्जीक्यूटिव का निर्णय होता है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जल्दी से इसका काउंटर चिराग सेठी जी आपसे लेना चाहूंगी, फिर अनुज आत्रेय जी, राकेश जी आपके पास आती हूँ। जल्दी से इसका काउंटर देंगे चिराग सेठी। बिल्कुल बिल्कुल, अमित जी ने बहुत सारी बातें बोली, मैं सिर्फ इनको एक लाइन पढ़ के सुना रहा हूं। मैंने भी सेक्शन 45 खोला हुआ, ये तो लॉयर है, मैं तो लॉयर नहीं हूं। या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिल को अपोज करता है या द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस। मैं लॉयर नहीं हूं, ये मुझे बता दें कि अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं, या अगर कोई बहुत बीमार है तो आपको उन केसेस में बेल मिलती है। पहली चीज, इन्होंने ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर कोर्ट सैटिस्फाइड नहीं था तो कोर्ट बेल नहीं देता, पहली चीज। उसके बाद इन्होंने मनीष जी की बात करी। मनीष जी के केस में भी थोड़े दिन पहले की बात है, जज साहब ने जब बोला था कि आपका ट्रायल खत्म क्यों नहीं हो रहा, आपको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, आप कर क्या रहे हैं, ये कोर्ट से इनको लताड़ा गया था उसके लिए। और ये बात आज अमित जी नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि कोई रिकवरी नहीं हो रही है। आज कोर्ट में ये बात कर रहे हैं 100 करोड़ रुपए की, अभी ये बोलते हैं 338 करोड़ रुपए। 338 करोड़ रुपए के प्रॉफिट की बात हुई थी। अगर प्रॉफिट की बात हुई थी तो वो प्रोसीड ऑफ क्राइम होता है। अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम था तो सारी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स के साथ सारा पैसा जब्त क्यों नहीं किया गया? लेकिन चिराग सेठी साहब, बात ये है ना कि जितने भी कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आते हैं उसमें जो हमारे को सूट करता है हम उनकी बात तो बढ़ चढ़ कर करते हैं, जो हमको सूट नहीं करता है या हमारे खिलाफ जाता है हम उसकी बात नहीं करते, फिर वो चाहे कोई भी करे। क्योंकि अगर मैं हाईकोर्ट की बात करूं, आप तो लगातार कह रहे थे ना कि हाईकोर्ट की तरफ से फैसला है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी सही थी, जिसको लेकर आप बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे कि भाई गिरफ्तारी पूरी तरीके से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि ऐसा प्रेसिडेंट हमने नहीं देखा कि ऑर्डर आने से पहले उसमें स्टे लगा दिया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हमने यही सुप्रीम कोर्ट थी सर जिसने ये भी साथ में कहा था, आती हूं अमित जी, साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर ऐसी ही बात है तो खुद आप आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी क्यों नहीं बना देते। फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हुआ यही ना कि आम आदमी पार्टी आपकी पूरी की पूरी पार्टी के अस्तित्व पर संकट है। अमित जी मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मेरे पास 2 मेहमान और हैं, उनसे भी मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। सबसे पहले अनुज आत्रेय साहब आपके पास आती हूं। इस पूरे घटनाक्रम को एक सियासी मोड़ देने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये बीजेपी की हार है, कोर्ट ने बीजेपी को सबक सिखा दिया है, सत्यमेव जयते। अरे बरी नहीं किया है,
अभी सिर्फ अंतरिम बेल दी है और अंतरिम बेल देने के अपने आधार हैं। आप ईडी की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं, सीबीआई जो कर रही है आप कहते हैं कि बीजेपी के इशारे पर कर रही है। कोर्ट ने भी तो कुछ कुछ पॉइंटर्स ऐसे शामिल किए जो विचार योग्य हैं, जिसको खुद आम आदमी पार्टी को जिन पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई ये टिप्पणियां आई तो क्यों आई। देखिए पूर्णिमा जी, हमारा स्पष्ट मानना है कि जो भी मामला जब न्यायालय के विचाराधीन होता है और न्यायालय अपने विवेक के आधार पर कोई निर्णय लेते हैं तो उस पर हमें ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो भी न्यायालय का निर्णय है उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हमारा एक तरफ कांग्रेस पार्टी का ये भी मानना है कि जो दोषी है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसने दोष किया है, उसने कोई भी गुनाह किया है, निश्चित तौर पे उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। हाँ, और अगर कोई निर्दोष है और निर्दोष को आप जबरदस्ती जेल में रखना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी उसका भी विरोध करती है। निर्दोष को निश्चित तौर पे जेल में रखनी चाहिए। यहाँ इस शराब मामले में एक चीज तय है, सब मानते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये नीति गलत थी, इसमें कहीं कोई किसी को शक शुबा नहीं है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी माना कि ये नीति गलत थी, उनकी बनाई हुई नीति उन्होंने खुद अपने आप 6 महीने के अंदर वापस ली। अगर नीति ठीक होती तो उस पर अड़े रहते और उसको आगे चलाते। उन्होंने खुद स्वीकार करा एक तरह से। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 144 करोड़ रुपए की जो है लाइसेंस फीस जो है वो वापस की गई। कई सैकड़ों करोड़ रुपए का इसमें भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन अभी तक 2 साल से ऊपर हो गए, कोई भी चीज सिद्ध नहीं कर पाए हैं। ये एजेंसी सिद्ध नहीं कर पाई हैं, कोर्ट के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद नहीं सिद्ध कर पाए हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसमें ये भ्रष्टाचार की पोल नहीं खोलना चाहते, कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइजेशन करना चाहते हैं और ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं। तो आपके लिए तो ये ज्यादा दिक्कत की बात होगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के आरोप तो सबसे पहले आप ही ने लगाए थे। नहीं, हमारे लिए क्या दिक्कत है? हमने जो आरोप लगाया उसके आरोप के आधार पर हमने तथ्य दिए, उन तथ्यों के आधार पर मुकदमे की जांच चल रही है, उन्हीं तथ्यों के आधार पर जो है ये एफआईआर हुई है। लेकिन जो आगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, अब ना जाने वो किसके दबाव में किस प्रकार से काम कर रहे हैं, पिक एंड चूज करके काम कर रहे हैं। बड़ी अलग बात बताई है इस पूरे, अभी तक जितनी चर्चाएं हो रही थी उसमें आत्रे साहब ये बड़ी अलग बात आपने बताई कि बीजेपी नहीं चाहती है कि सबूत मिले। और मैं उसके पीछे मैं वही बता रही हूँ, आप आम आदमी पार्टी एक तरफ कहती है कि बीजेपी के इशारे पर ईडी और सीबीआई काम कर रहे हैं और अपमानजनक जो भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि कितने अपमानजनक तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, उनके साथ व्यवहार किया गया, तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी नहीं चाहती है कि ईडी सीबीआई कोई सबूत जुटा पाए अरविंद केजरीवाल को लेकर। ये नहीं कहता बीजेपी नहीं चाहती है, आपका मतलब यही था। मेरा जो मतलब है मुझे कहने दीजिए ना, मेरी बात मुझे इतना तो सर मैं भी समझती हूँ ना कि बातों का मतलब क्या है। मैं बिटवीन द लाइन्स तो रीड कर नहीं रही। बिना कहे मत समझिए ना, जो आपने कहा मैंने उसी को रीड किया। कहने जा रहा हूं, अभी मैंने कहा ही नहीं, मैंने बाद में कहा उसको। पूर्णिमा जी मैं कहने जा रहा हूं, मुझे कहने का अवसर तो दीजिए। देखिए इस मामले में जो ईडी ने जो अपनी एफआईआर दर्ज की, साउथ लॉबी का बहुत बड़ा इसमें हाथ डाला गया और शरद रेड्डी नाम का एक व्यक्ति, उसको इस मामले का मेन किंग पिन पाया गया। बताया गया कि ये बहुत बड़ा इसमें मेन किंग पिन है। इस नीति में जो जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है उसके इर्द गिर्द इसकी हुई है। क्या कारण है उसको जमानत मिल गई? उसके पीछे कारण जो निकलता है कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते हैं उससे 60 करोड़ रुपए के, और तभी उसके बाद उसको जमानत मिल जाती है। अच्छा। और इसी साउथ लॉबी का एक आदमी बीजेपी के अलायंस पार्टनर के साथ वहां पे लोकसभा का चुनाव लड़ता है। दूसरी इसमें एक और जो चीज निकल के आई, जो भारतीय जनता पार्टी का इसमें जो कहीं ना कहीं उनका भी इसमें कहीं ना कहीं मिलावट इसमें नजर आ रही है कि एक सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी जो मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कर रखी थी और वो यहां पर उसको लाइसेंसेस दी गई। ये वही सोम डिस्टिलरी है जो भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ रुपए देती है। ठीक है। जिस समय ये नीति लागू हुई, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। मुझे 30 सेकंड और दीजिए, मुझे 30 सेकंड और दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। मैं आपके दर्शकों के लिए इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। जब ये 2020 में, जिस समय जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना की महामारी चल रही थी, लोग अपने घरों में कैद थे, उस समय ये नीति बनाई गई, उस समय ये देश में, दिल्ली में नीति लागू की गई। ठीक है। लेकिन किसी ने ये नहीं स्पष्ट किया कि आखिर क्या आवश्यकता थी उस समय, क्यों एक के साथ एक शराब की बोतल बांटी। ठीक है, बहुत सारे आरोप हैं तिवारी जी से। दिल्ली में 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे। सुनिए, मैं बीजेपी की और एक लाइन बोल दूं। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का आप जवाब दीजिएगा। अमित जी अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का आप जवाब दीजिएगा। बरखा त्रेहान भी हमें ज्वाइन इन कर चुकी है, आपका भी बरखा स्वागत करती हूँ। और लेकिन राकेश शुक्ला जी, उससे पहले आपके पास आते हुए मैं सीधे 2 सवाल आपसे पूछूंगी। इतना समय लगने की वजह के बाद क्या यह स्टैब्लिश होता है कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत नहीं है? दूसरा, क्या अरविंद केजरीवाल सियासी रंजिश की वजह से फंस गए, जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है? और बीजेपी को कैसे एक्सपोज करता है कोर्ट का यह फैसला?
अनम्यूट करेंगे राकेश जी। उसको थोड़ा सा पूर्णिमा जी अलग तरीके से समझते हैं। कोर्ट अपना काम कर रहा है, एजेंसी अपना काम कर रही है, उसी में बीच में केजरीवाल जी अपना काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी इस आपदा में अवसर, राजनीतिक अवसर तलाश लिए। और आप देखिए कि मार्च में गिरफ्तारी के बाद से लगातार एक प्रदर्शन तैयार किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष है, कोई दोष नहीं है, और इसको पूरे मामले को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे ले जाने का प्रयास हो रहा है, धरना प्रदर्शन के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो आप देखिए कि बहुत चतुर पॉलिटिशियन है केजरीवाल जी। वो शराब घोटाला मामले में अपने आप को, कहते हैं ना, काजल की कोठी से निकाल के और फिर बेहतर तरीके से अपना प्रेजेंटेशन करना। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि 12 साल पहले अपन चलते हैं और रामलीला मैदान में केजरीवाल जी ने इसी नैतिकता और सिद्धांत की दुहाई और दावा करते हुए कहा था कि इस देश में एक नई तरीके की पॉलिटिक्स आएगी। आज वही केजरीवाल जी जो लगातार लोकपाल विधेयक की बात करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट खड़ा किए अन्ना हजारे के साथ, आज वही केजरीवाल जी उसी मुख्यमंत्री पद की आड़ लेके, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन से एक मुख्यमंत्री को आपने जेल में रखा है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को रिहाई नहीं किया है, अंतरिम जमानत नहीं दी है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को दिया है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 19 की व्याख्या बेहतर तरीके से होनी चाहिए। तो आज दो मामले हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में ईडी का है और हाई कोर्ट में सीबीआई का है। तो इसको सत्यमेव जयते कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। नहीं, लेकिन वहीं सीएम के तौर पर जब जमानत मिलती है चुनाव प्रचार के लिए, तब भी कहा जाता है सत्यमेव जयते। आपने लोकपाल विधेयक का जिक्र किया राकेश शुक्ला जी, आज तक मुझे उस लोकपाल विधेयक का अता पता नहीं है जिसको लेकर सारा का सारा पार्टी खड़ी की गई, जिसको आधार रखा गया। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों में पूरी पार्टी खुद एक आरोपी के तौर पर खड़ी हुई है, जो मुखिया है वो उसमें एक आरोपी के तौर पर खड़े हुए हैं। बरखत रेहान, अगर आप 30 सेकंड में एक ओपनिंग स्टेटमेंट दे दें, फिर मैं हेडलाइन लेके आपके पास वापस लौट के उसको पूरा लूंगी। देखिए, कट्टर ईमानदार, जो कट्टर ईमानदार कहता था अपने आप को, क्या साबित हुआ, क्या निकल के आया? अभी भी आप आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। आप कुछ दिन पहले तो संविधान की दुहाई दे रहे थे, अब आप कह रहे हो कि संविधान के हिसाब से नहीं हो रहा काम, ये नहीं हो रहा। तो आप हर मिनट पे राजनीति खेलते हो, पॉलिटिक्स खेलते हो, हर चीज़ में। माओ से पूछिए जिनको आपने कितना रुलाया है, दिल्ली की माएँ, सीएम साहब दिल्ली के थे, दिल्ली की माओ और बेटियों से जाके पूछिए जिन्होंने घर घर दुकानें खुलवा दी आपने शराब की, एक बोतल के साथ एक बोतल और दे दी। क्या आप सोच सकते हैं वो माँ कभी भी आपको कभी भी दोबारा चुन सकती है जिसका घर आपने बर्बाद कर दिया? अभी भी आपको अगर एक तरफ से थोड़ी सी रिलीफ मिली है तो आप गुणगान कर रहे हो, सत्यमेव जयते हो गया, ये हो गया, क्लीन चिट नहीं मिली है, अंतरिम बेल मिली है। बहुत सारे लोगों को, कॉमन पीपल को यही नहीं पता होता, तो उन्हें आप और गुमराह करते हो कि क्योंकि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बड़ी बधाइयां दे रहे हो, बहुत अच्छा हो गया जी, हम बिल्कुल पाक साफ है। कतई नहीं पाक साफ, सिर्फ इंटरिम बेल मिली है, केस अभी चलेगा, आरोपी जेल में ही रहेंगे, तिहाड़ में भी सही सड़ेंगे। जिन्होंने भी काले कारनामे किए हैं, करप्शन में जो लिप्त हैं, कोई नहीं बचेगा, जेल में सड़ेगा, ये याद रखिए। लीपापोती जितनी मर्जी कर लीजिए, इंडिया अलायंस आए या कोई सा भी अलायंस आए, आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये कान खोल के सुन लीजिए, दिल्ली की जनता नहीं, पूरी देश की जनता आपको देख रही है, आपके कारनामों को देख रही है, आपके घपलों को देख रही है, आपका शीश महल देख रही है, हम सब देख रहे हैं, और हमारी दोनों आंखें खुली हैं। वोटर जानता है उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। आप और गुमराह नहीं कर सकते। ठीक है, चिराग सेठी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि खुद कांग्रेस की तरफ से भी आपको लेकर कई सवाल रखे गए, बरखत रेहान जी ने भी और साथ ही अमित तिवारी जी ने भी कुछ बातों का जिक्र किया है, उनका जवाब काउंटर आपसे लेते हुए। पहली बात, बरखा जी ने जो बिल्कुल आज आके भाजपा वाली लैंग्वेज में बोला, मैं इनको बता दूं, जितने ठेके पहले थे उतने ही ठेके बाद में हुए। यही आबकारी नीति पंजाब में जब गई है तो रेवेन्यू सबसे ज्यादा हुआ पंजाब की हिस्ट्री में, 40% का बढ़ावा हुआ है ये।
कहीं ना कहीं झूठ बोल के ठेके बरगरा बहुत बड़े, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। आप अरे झूठ मैडम, बोलते, झूठ की डॉक्यूमेंट दुकान तो निकाल आप लो। हो, तभी आज तो पूर्णिमा कट्टर जी के ईमानदार पास कह के डेटा आए है, थे और पूर्णिमा जी करप्शन में 600 लिप्त से हो। ज्यादा झूठ दुकानें मुझे नहीं मत खुली थी। बताइए, झूठ अरे छोड़ दीजिए ठेके बरखा की जी, आपको झूठ मत फोटो बोलिए, भेजूं भाजपा के क्या? प्रवक्ता मत कितने बनिए, ठेके खुलवा सच दिए? बोलिए, अगर राजनीतिक इतना अच्छा था विश्लेषक तो को सच वापस क्यों बोलिए, ले लिया था? झूठ मत बोलिए, क्यों क्योंकि झूठ ईडी आप ने बोल रहे हैं, झूठ आप आकर परोस कारोबारियों को रहे धमकाया था हैं। कि ऐसे ही उठाकर आपको जेल सीसीटीवी में के डालने के मामले ठेका में भी बंद नहीं आपने किया झूठ आपने बोला तो, था। इसीलिए आप पुरानी पॉलिसी सरासर वापस लानी झूठे पड़ी। हो, यही सेम पॉलिसी है पंजाब बेईमान में हो, चल रही है, करप्ट हो। 40% का मैं खुल इंक्रीज के है, बोलूंगी, वही पैसा यूज तिहाड़ हो रहा है जेल लोगों के भले इसीलिए के गए लिए। थे। बताइए सब ना, तो नहीं जाते तिहाड़ ये आपको जेल। हरियाणा में नहीं तिहाड़ दिखी जेल थी इसीलिए पॉलिसी, गए। आपको आप यूपी नहीं, में नहीं संजय दिखी थी ये सिंह भी पॉलिसी, गए थे। आपको उससे सब कुछ दिल्ली पहले में दिखा नहीं, है। फिर वापस बरखा क्यों? जी बताइए तो चिराग सही। सेठी, साहब बैठे चिराग हैं, सेठी, उससे पहले एक सतेंद्र सेकंड, जैन। एक सेकंड, चिराग सेठी फिर वापस क्यों ले ली गई? और दूसरा मैं बता क्या रहा हूं। दिक्कत है? उतनी ही दुकानें हैं, एक पर एक फ्री देकर कमीशन ज्यादा मिलता है सबको, तो क्या समस्या है? बताइए, पूर्णिमा सही कह रहे हैं आप। जी, जो वेंडर्स वहां पर थे उनको डराया गया, धमकाया गया, उन्होंने दुकानें बंद कर दी, तो उस जोन में आपको दुकानें वाह, खोलनी थी, इसके लिए वेंडर्स वापस ने जाना डराया, पड़ा आपको। वेंडर्स पहली ने चीज, डराया, पंजाब माओ में ने सेम मोर्चा पॉलिसी खोल चल दिया रही था, है, आप बहनों ने देख मोर्चा लीजिए। खोल दिया था। झूठ मत बताओ, माओ और बहनों ने मोर्चा खोला था कि बंद अरे करो, रहने दो, हमें बरखा घर जी का भाजपा शराब खाना ज्वाइन कर नहीं लो ना, खोलना। भाजपा का पट्टा लेके आओ आगे। ये झूठ क्या के बोल के भाजपा आते थे भाजपा राजनीतिक क्या लगा विश्लेषक रखी हो, है? झूठ के मैं बोल तो के एक राजनीतिक कॉमन विश्लेषक सिटीजन हो। हूं, ये भाजपा भाजपा क्या कोई लगा बात रखी है नहीं, आपने? झूठ के बोल सेठी जब से साहब, आप आए, सेठी साहब, एक आप सेकंड, काउंटर तो कर नहीं पा रहे बरखा, मुझे, तो भाजपा भाजपा बरखा, कहना बरखा तो जी, दे। एक नहीं, ये सेकंड, गलत है नहीं, ठीक पूर्णिमा है, जी, एक मैं तो सेकंड, भाजपा चिराग से नहीं। सेठी पूर्णिमा जी, जी, आप पॉलिसी इसमें पे कुछ बात नया करिए, मैं थोड़ी पॉलिसी होगा, पे बात छोड़िए करूंगा। ना फिर इस मैं बातें आपसे कह पर। रहा हूं, सुनिए चिराग सेठी जी, आपने आम आदमी पार्टी का पट्टा पहना है ना? बिल्कुल पहना है, पहना है ना, तो बस उसको पूरे हक से पहना है। उसको बड़े गर्व के साथ पहनिए हाँ, और उसका पूरे गर्व पक्ष के साथ रखिए ना। पहना है। ये पीछे दूसरे लगा को भी क्यों रखा है। डेजिग्नेट कर रहे हैं कि उसको कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं? नहीं, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, आप राजनीतिक मैं सिर्फ विश्लेषक ये हो, कह रही कैसे हूँ बात करिए? आपसे, झूठ मत बोलिए ना, मैं सिर्फ आपने ये बोला कह ज्यादा रही दुकानें हूँ खुली, कि मैं कह रहा अगर हूं, उस आप पॉलिसी में इस लूपहोल पे जज नहीं थे, रहिए, उस आप पॉलिसी डेटा में निकाल लूपहोल दीजिए। नहीं थे, कमीशन खोरी नहीं थी, साउथ लॉबी नहीं थी, 100 करोड़ का कमीशन नहीं था, वो पैसा गोवा के चुनावों में इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके लिए खुद आज भी कोर्ट की तरफ से मेंशन किया गया है। चिराग सेठी, आज भी किया गया है, तो उसका गुणगान तो मत करिए ना नई एक्साइज पॉलिसी का। उसी मामले में आप घिरे हुए हैं। पूर्णिमा जी, अगर मिल गया आपके पास है तो आप दे दो ना, ईडी नहीं ढूंढ पा रही, सीबीआई नहीं ढूंढ पा रही, मेरा आप काम दे दो। नहीं है सर, मेरा काम नहीं है। ईडी नहीं और ढूंढ पा रही, सीबीआई नहीं सीबीआई ढूंढ पा रही, आपके तो घर कुछ पर है नहीं। आकर सबूत नहीं चवन्नी की रखेगी ना कि रिकवरी आप देखो कर नहीं देखो पा रहे हमने हैं। तुम्हारे फिर खिलाफ एक सबूत narrative जुटा build लिए। करने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं अब मुझे बताएगी ना बताइए चिराग कहाँ है सेठी। 100 करोड़ रुपए? चिराग राहुल गांधी सेठी, कोर्ट के ऑर्डर अभी में लिखा सीबीआई गया के था कि मामले में 60 आज करोड़ रुपए का ही कोई पैसा नहीं उनकी मिला। हिरासत बढ़ी है। आप समझिए 25 तारीख तक जेल में रहेंगे अभी अरविंद केजरीवाल। राहुल देवनी को 17 सीबीआई तारीख है को अभी, हाईकोर्ट को भेजा है ना। सीबीआई है अभी, तो हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था ना, हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था ना, हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था ना, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को ठीक बताया था ना। आपका आपका ढोल बजता ही रहता है, गिरफ्तारी गलत, गिरफ्तारी गलत, गिरफ्तारी का तरीका गलत। पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। गलत है, बस यही सही है। किसकी बात कर रहे हैं आप? सब कुछ गलत है, बस यही सही है, और तो सारी दुनिया गलत है। सब कुछ जल्दी गलत है, से जो होता है जल्दी सब से गलत ही होता है। काउंटर का जवाब रखिएगा। बाकी भी कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से तथ्यों के आधार पर रिस्पॉन्ड कर देता हूं। हाँ, अनुज जी ने जो कहा था उसका जवाब दीजिए मुझे आप। मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का रिस्पॉन्ड कर देता हूं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि मुझे भी इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। अभी चिराग जी ने पहले वाले वक्तव्य में कहा कि चूंकि बेल दे दी गई है, इन्होंने सेक्शन 45 पढ़ा और ये कहा कि कोर्ट ने मान लिया कि केजरीवाल तो इनोसेंट है, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। चिराग जी, मैंने पैरा 2 पैरा 88 ऑफ द जजमेंट दोनों को रेफर किया था कि ये बेल नहीं है, हम पावर ऑफ अरेस्ट को डील कर रहे हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं, उस 64 पेज की जजमेंट में अगर आप मुझे एक लाइन कोर्ट को ऑब्जर्वेशन दिखा दें कि हां कोर्ट ने यह बोला है कि केजरीवाल इनोसेंट है, निर्दोष है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। दूसरा, यह अंतरिम जमानत मिली क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों में है, जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करती है और 2 जजेस की बेंच लार्जर बेंच को रेफर करती है, मे बी 3 मे बी 5, तो वो उस दौरान या तो मुकदमे को स्टे करती है और यदि अगर कोई जेल में है तो उसे बाहर रखती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपना निर्णय इस विषय में नहीं दिया है। तीसरी बात, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि रेड्डी को जमानत मिल गई। रेड्डी को जमानत मिल गई क्योंकि वो भाजपा के एलाई थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, रेड्डी को जमानत कोर्ट ने दी उनको जब अप्रूवर बनाया, जब सरकारी गवाह, ना ईडी ने बनाया ना बीजेपी ने बनाया, उनको सरकारी गवाह न्यायालय ने बनाया। तो ये न्यायालय जब इनके पक्ष में देता है तो
है तो न्यायालय अच्छा होता है, जब न्यायालय इनके विपक्ष में देता है तो न्यायालय गलत हो जाता है। चौथी बात,
लालू प्रसाद यादव जी ने भी चारा घोटाला किया था 1996 में, कांग्रेस की सरकार थी, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की थी। तो क्या ये मानते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड थी? नहीं, उनको भी जमानत मिली, 10 वर्षों तक जमानत पे रहे वो, 15 वर्षों तक, लेकिन 23 सितंबर 2017 को उनको कन्विक्शन हुई और उसके बाद वो जेल गए। चिराग जी अभी बोल रहे थे कि यही एक्साइज पॉलिसी बहुत मुनाफे वाली थी, हमने पंजाब में इंप्लीमेंट की है, वहां हमें बहुत मुनाफा हुआ है। चिराग जी, मैं आंकड़ों के आधार पर बात करता हूं, मैं आंकड़े बता देता हूं आपको। पुरानी एक्साइज पॉलिसी में 12 करोड़ लीटर शराब बिकी थी और टैक्स मिला था एक्साइज का 4,856 करोड़। देख लीजिएगा जाके अपने रिकॉर्ड्स में। नई एक्साइज पॉलिसी में 12 करोड़ से मात्र 9 महीनों में 22 करोड़ लीटर शराब बिकी। मैम, लेट मी कंप्लीट दिस। और हमें रेवेन्यू मिलना चाहिए था बाय वे ऑफ एक्साइज ड्यूटी 8500 करोड़ और मिला सिर्फ 5600 करोड़। तो यदि आपकी लिकर पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों ली भैया? लिकर पॉलिसी कंटिन्यू करते। आप अपना कैबिनेट नोट देखिए जब आपने लिकर पॉलिसी वापस की कि 9 महीने में हमें 956 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नुकसान के कारण आपने किया, जब आपकी परतें खुलने लग गई कि सभी एविडेंस सामने आ जाएंगे तो आपने पॉलिसी को रोल बैक किया। तो जनता को गुमराह करना बंद कर दीजिए। केजरीवाल की बेल, अभी भी आज कोर्ट ने कहा है कि बेल अपने आप अपने तरीके से डिसाइड की जाएगी। बेल लगाओ ना आप, आपने अरेस्ट इलीगल के लिए डिक्लेयर किया था, वो अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। मैं चुनौती देता हूं आपको, लगाइए आप बेल। आपने सीबीआई में बेल लगाई, क्या हुआ? ईडी कोर्ट ने, जब ट्रायल कोर्ट ने आपको बेल दे दी तो आपके लिए कोर्ट बहुत अच्छा था। हाई कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया, तो यहां भी जनता को गुमराह कर रहे हो आप। कभी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि ऑर्डर आने के पहले स्टे करना या रिलीज को स्टे करना अनैतिक था या गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ट्रायल हाई कोर्ट का जब उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुन ली थी इंटरिम एप्लीकेशन पे, तो उनको कोर्ट के अंदर ही वहीं फैसला दे देना चाहिए था, 2 दिन के लिए रिजर्व नहीं करना चाहिए था। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी आया था। उसको आपने क्या कह दिया? उसको आपने कह दिया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा हाई कोर्ट गलत है, उसने गलत स्टे कर दिया। ऐसा हुआ था क्या? फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया स्टे का और उसके बाद बेल लगी है, आप देख लीजिएगा। तो बेल ऑर्डर डिफरेंट होता है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर हो गया है तो इसलिए इंटरिम ऑर्डर मिल गया, वो डिफरेंट होता है। तो इसका ज्यादा महिमा मंडन करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है इंटरिम बेल पे आए थे, तब भी आप नहीं बोला था सत्य में हो जयते, सत्य की विजय हो गई। और क्या हुआ? सातों सीटें हार गए। आत्रे जी की बातों को आपने काउंटर किया। अमित जी, आत्रे जी से जवाब ले लेते हैं, फिर सेठी जी के पास जाती हूँ। देखिए, अभी अमित जी ने कहा कि न्यायालय के निर्णय पर सवाल उठाया कांग्रेस। बिल्कुल नहीं उठाया साहब। मैंने तो सबसे पहले मेरा ओपनिंग कमेंट ही यही था कि जो ये न्यायालय के समक्ष जो विचाराधीन है उन पे कमेंट नहीं करना चाहिए और न्यायालय के हम निर्णय पे सवाल उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन सवाल इंटरप्टिंग, मैंने आपको नहीं रिस्पॉन्स किया। ये आई एम सॉरी, मैंने आपको नहीं कहा ये बात, मैं आम आदमी पार्टी को कह रहा था, आपके विषय में नहीं था। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि आपने न्यायालय के विषय में। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा और करेक्शन कर दूं कि आपने ये कहा कि शरद रेड्डी को बेल इसलिए दी गई कि वो अप्रूवर बना, लेकिन हकीकत ये भी तो है कि शरद रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, उसकी कंपनी ने दिए। क्या ये सच है या झूठ है, ये भी बता दीजिए। क्या इंडो स्पिरिट, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया और ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उसको यहाँ लाइसेंसेस क्यों दिए गए? जिस समय 2020 में ये पॉलिसी लागू की थी, जिसको सब मानते हैं कि भ्रष्ट पॉलिसी थी, उस समय दिल्ली में आपके 7 सांसद थे, 8 आपके विधायक थे और 150 आपके निगम पार्षद सहित 3 मेयर थे दिल्ली में। बता दीजिए किसी एक ने कोई एक शिकायत करी हो, किसी एक ने कहीं कोई आवाज उठाई हो? दिल्ली नगर निगम में आप सत्ता में काबिज थे, आपके दिल्ली नगर निगम में तमाम जो नए ठेके खुले हैं उनको लाइसेंसेस देने का काम आपकी भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम ने किया। तो जो हमारा कहना है कि आपकी और उनकी मिलीभगत थी, इसमें कहां झूठ है ये बताइए ना। और आप जो अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पिक एंड चूज करके कर रहे हैं, जिनको आपको सूट करता है उनको आप बाहर निकाल देते हैं, जो आपको सूट नहीं करते हैं, और दूसरी पॉलिटिकली आपको मोटिवेशन के हिसाब से आपको जहां फायदा होता है आप उनको जेल में रखने का काम करते हैं। तो इससे ये स्पष्ट है कि निष्पक्षता से जांच नहीं हो रही है। अमित तिवारी जी, आप किसी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं क्या? आपने बताया नहीं अभी तक। मैं कर देता हूं। आपने बताया नहीं अभी तक। आत्रे साहब कह रहे हैं आप ही लोग कर रहे हैं, जिसको निकालना है निकाल रहे हैं, नहीं निकालना है नहीं निकाल रहे हैं। मैं किसी लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं हूं। नहीं, मुझे ऐसा लगा क्योंकि वो कह रहे हैं आप ही कर रहे हैं। नहीं जी, हमने किसी को निकाला नहीं। और जिसकी इंडो स्पिरिट की बात कर रहे हैं, क्या इंडो स्पिरिट अक्यूज नहीं है? इंडो स्पिरिट अक्यूज है, समीर महेंद्रू क्या अक्यूज नहीं है? ठीक है। पहली बात,
बीजेपी अपना काम करती है, ईडी अपना काम करती है। हम कोई नहीं होते किसी को अंदर डालने वाले या निकालने वाले। नहीं, लेकिन वो तो बार बार दूसरा यही ये कह कह रहे हैं ना। आप कहते हैं आपकी बात को मैंने कौन खुद मान कई रहा है? चैनलों पे कहा है आपकी कि बात को अनिल मान कौन चौधरी रहा है? या अमित प्रदेश तिवारी, अध्यक्ष होते थे, आपकी उन्होंने बात को तो शिकायत कोई की। भी नहीं पर मान जो रहा कि एमसीडी आप का ये नहीं पॉइंट कर रेस रहे कर रहे हैं। हैं, ईडी एमसीडी ने सीबीआई का दुकानें सील दुरुपयोग की करते थी। हैं, ये कहा गया। हेमंत सोरेन को जमानत मिली तो ये बताया गया कोर्ट की टिप्पणियों के आधार पर कि आपने फिर उसका बेजा इस्तेमाल किया। तो भले ही जांच एजेंसी जांच कर रही हूं, उनके पास क्या है क्या नहीं, कितना पुख्ता है, मैं इस पर कमेंट नहीं कर रही हूं, लेकिन कहा तो यही जाता है ना कि इनको ड्राइव तो आप ही करने वाले हैं, बीजेपी ही ड्राइव करने वाली है। मैं आती हूं अमित जी, थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा। राकेश शुक्ला जी, एक बार फिर से आपके पास आती हूं। सेठी जी, बरखा जी के पास भी मुझे जाना है, समय थोड़ा सा कम है। राकेश शुक्ला जी, हाँ मैं कोशिश करूंगी सर। राकेश शुक्ला जी, मैं आपके पास आती हूं। कुल मिलाकर इसमें पूरी की पूरी पॉलिटिक्स इसीलिए नजर आती है क्योंकि एक दूसरे पर दोषारोपण है। आप ये मानिए, इसमें जांच एजेंसीज क्या कर रही हैं, सबूत है क्या नहीं, ऐसा लगता है कि सबने अपने घर में एक एक न्यायपालिका खोलकर रख दी है। हम बताएंगे कि कोर्ट क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है। हम बताएंगे आज कोर्ट ने ऐसा नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कोर्ट का मकसद क्या है। हम बताएंगे कि आज ऐसा हुआ तो बीजेपी को कैसे तमाचा लगा है। मतलब हर जगह गली नुक्कड़ पर ऐसा लगता है कि न्यायपालिका खुल चुकी है। हर पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में न्यायपालिका खुली हुई है। देखिए, यदि राजनीति में आपको आगे रहना है तो आपको अपना प्रदर्शन बेहतर बना के रखना होगा, और उसके लिए चाहे न्यायपालिका हो या राजनीतिक पार्टी आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी हो, हर जगह सबको डैमेज करके अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषित करके चलना होगा। आप याद करिए, इसके पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी, तो उस समय पर पराली एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। इस बार पूरी ठंडी निकल गई, लेकिन पराली मुद्दा नहीं रहा क्योंकि पॉल्यूशन अब पंजाब से नहीं आता। लेकिन हरियाणा से पानी का मुद्दा इस बार बहुत बड़ा हो गया। तो पानी के मुद्दे के कारण यदि हरियाणा में अभी विधानसभा का चुनाव है तो हमें हरियाणा के पानी का मुद्दा लेके आगे चलना चाहिए। अब उसी तरह से कोर्ट का मुद्दा है। कोर्ट क्या कहता है, देश की जनता सब कानूनविद नहीं है। जो आप बताएंगी पूर्णिमा जी, कोर्ट के बारे में वही आम जनता जानेगी। तो एक ऐसा प्रदर्शन तैयार किया जा रहा है कि भाई साहब, ये सारा कुछ जो हो रहा है वो राजनीतिक द्वेष के चलते हो रहा है। अब उसमें अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे, यानी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे ला के जितना सुंदर हम प्रदर्शन करेंगे, देश की जनता उतना ही हमको ईमानदार समझेगी और दूसरे दल को बेईमान मानेगी। ठीक है सर, मेरे पास क्योंकि समय कम है, 30-30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। चिराग सेठी जी, पहले आपके पास आती हूँ, काउंटर रखिएगा अपना। 30 सेकंड का सर समय रहेगा। बिल्कुल पूर्णिमा जी, अभी इन्होंने बात करी समीर महेंद्रू की, मैं बता देता हूं उनको भी बेल मिल गई है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड मिले उनको भी बेल मिल गई है। छगन भुजबल, जिनको 1.5 साल जेल में रखा, जैसे ही पार्टी बदली वैसे ही ईडी ने आके बोल दिया हमारे कागज खत्म हो गए। के कविता को मिली है क्या? छगन भुजबल को मिली। के कविता को मिली क्या? अरे मैं और नाम देता हूं, अजीत के पवार जी कविता को मिली क्या? अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल जी के 180 करोड़ की संपत्ति छोड़ दी। जैसे ही अरे वो जिस तरफ आ जाएंगे तो उनको भी मिल जाएगी, जैसे बाकियों को मिली है। जैसे भाजपा तो अरविंद केजरीवाल जी चले गए क्या उस तरफ? सॉरी, अरविंद केजरीवाल जी उस तरफ चले गए क्या? उनको मिल गई तो देखिए सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, सीबीआई के मुकदमे चल रहे हैं। मिल गई तो उधर चले गए क्या? अगर आपने कभी सुना था कि ईडी के कागज खो जाते हैं? ईडी एक कोर्ट में आके बोले, अमित जी बहुत बड़े प्रवक्ता है, बहुत बड़े अधिवक्ता भी होंगे, बता दे कभी किसी ने बोला कि हमारे कागज खो गए हैं? ये कोर्ट में आके बोला गया है। बोल दीजिए आप, अगर अमित जी ऐसे बात बोल दे। अमित जी, आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से 30 सेकंड के साथ लूंगी। अमित जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। छगन भुजबल जी के केस में जिनको 1.5 साल जेल में रखा, उनकी फाइल खो जाती है। चिराग सेठी जी, उनका 30 सेकंड उनके पास सर। चिराग सेठी जी रुकिए। बार-बार भाजपा के विषय में ये आरोप लगा रहे हैं। आप याद करिए वर्ष 2013 में पूरा देश भ्रष्टाचार से परेशान था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, ना ईडी में ना सीबीआई में। ईडी सीबीआई निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से जांच करे। और मैं इसका परिणाम आपको बता देता हूं देशवासियों के हित के लिए। 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र 5,396 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज जब्त की गई जो भ्रष्टाचार से कमाई गई थी। पिछले 10 वर्षों में 99,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां अवैध जो भ्रष्टाचार के बाद कमाई गई थी जब्त हुई हैं, और वो पैसा भारत सरकार के पास आएगा और जनता के कल्याण के लिए लगेगा। तो हमें कोई चिंता नहीं है कि आप हम पर आरोप लगाइए, कर रहे हैं। कोर्ट अपना काम करेगी, एजेंसियां ले जाके आरोप पत्र दाखिल करेगी, कोर्ट निर्णय लेगा और हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है अमित जी, ठीक है सेठी साहब, ठीक है। आत्रे साहब, आपके 30 सेकंड प्लीज। देखिए, अभी इन्होंने बहुत बड़ा अपना महिमा मंडन किया भाजपा की सरकार का, लेकिन ये बताना भूल गए कि ये क्या वजह था कि इन्हीं की सरकार की देन रही कि जो ये बोल रहे हैं भ्रष्टाचारियों की संपत्तियां जब्त की हैं।
12 लाख करोड़ रुपए के एनपीए इनकी सरकार में हुए, और तमाम उदाहरण इस देश की आजादी के बाद से अगर देखा है जिन्होंने पैसा लेकर के इस देश से भागने का काम किया वो इनकी सरकार में काम किया है। हमने देखा है कि किस तरह से लोग, इनके वित्त मंत्री उस समय जो अरुण जेटली साहब होते थे, उसको बोल करके किंगफिशर के जो मालिक थे वो बता करके गए हैं, लेकिन ये नहीं रोक पाए उनको। तो तमाम इनके हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और है। देश की जनता इनका असली रूप देख रही है। 2G स्कैम, कोल स्कैम, कौन बेल पे है सब जानते हैं। रही बात, अभी आ जाते हैं इस भ्रष्टाचारी जो कि बहुत ही कट्टर ईमानदार था, उसे जेल में रहना होगा जब तक वो बेगुनाह साबित नहीं हो जाता। अभी कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि वो इनोसेंट है, सिर्फ अंतरिम जमानत दी गई है। उन्होंने बहुत इमोशनल कार्ड खेले, बहुत जनता को पागल बनाया, लेकिन जनता नहीं पागल बनेगी। और ये देश संविधान से चलता है, इमोशन से नहीं चलता। कोर्ट जो तय करेगी, जो निर्णय लेगी, हम सबको उसके ऊपर। राकेश शुक्ला जी, सीबीआई, अभी तो सीबीआई का केस है ना, जिसमें हिरासत में अभी एक्सटेंड कर दी गई है अरविंद केजरीवाल की। जेल से तो बाहर आ नहीं रहे हैं, फिर भी जश्न ही जश्न। देखिए, सीबीआई कभी भी आरोपों से बाहर नहीं रही। कांग्रेस शासनकाल में आपको याद होगा कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था। तो इस तरीके से एजेंसी की जहां तक ईमानदारी की बात है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि जब जिसकी सरकार होती है दूसरी सरकार हमेशा एजेंसियों पे उंगली उठाती है। तो ये एजेंसियों की भूमिका को लेके कभी भी निष्पक्षता इस देश में नहीं थी, और इसी वजह से जब पहले बीजेपी विपक्ष में थी तो कांग्रेस शासनकाल में सीबीआई को तोता कहा गया था, और वो कोर्ट के उस फैसले को लेके आगे बढ़ी थी। आज भाजपा सरकार है तो लेकिन अभी इसमें बहुत सियासत होनी बाकी है, बहुत पानी बहना बाकी है। बहरहाल देखते हैं इस मामले में कैसे कार्रवाई आगे बढ़ती है।